अच्छा, एक हमारे भाई ने बहुत ही आखिरी वाला ही सवाल कर दिया कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है और ये मैं और मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। और आप लोग इस चीज़ में पड़े हुए हो कई सालों से, तो आप मुझे फाइनल चीज़ बताओ, बजाय इसके कि मैं ये चीज़ सीखूं, उसमें धक्के खाऊं, उसमें धक्के खाऊं, डिफरेंट चीज़ें करूं। ऑफ कोर्स लोग फ्यूचर से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको पता होता है 10 या 100 डॉलर से भाई स्पोर्ट के अंदर क्या ही हम कर लेंगे, तो फ्यूचर के अंदर घुस जाते हैं। तो वो ये कह रहा है भाई कि मुझे आप भाई समझो अपना, और मुझे वो आखिरी चीज़ बता दो जो आप बहुत गलतियां करने के बाद आज कर रहे हो। ऑफ कोर्स एक तो चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे कि यार यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं होता। अभी जो हम सीख रहे होते हैं इस टाइम, आज के दिन जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं वो हमें इससे पहले हमें नहीं उनकी समझ आ रही होती, और आज के दिन जो हम सीखते हैं अगले आगे हम अप्लाई करते हैं तो पहले से बेहतर होता है। और ये होता हुआ नजर आया, मैंने पर्सनली खुद भी ये सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ। इवन कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग 2011 से यार मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, 2017-18 तक फॉरेक्स ट्रेडिंग की, उसके बाद जब क्रिप्टो आई तो समझ आई कि यार क्रिप्टो उससे बेहतर है, तो क्रिप्टो के अंदर भी फिर फ्यूचर ट्रेडिंग ही स्टार्ट में की। ऑफ कोर्स इतने पैसे तो होते नहीं थे। ठीक है, वो सारी प्रोसेस से गुजर के जो है ना वो करते 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 मजे की बात हूँ, क्रिप्टो भी हम कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड से हट गए, फोरेक्स से हट गए, क्रिप्टो में स्पोर्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट में फिर हमने ट्रेडिंग की डेली बेसिस की। ठीक है, ये बातें बताने का मतलब यही है कि यार जो नए लोग हैं ना, उनको समझ आए कि यार असल में वो धक्के खा खा के जो चीज़ें सीखेंगे ना, उनको जो पैसा लालच देगा, और वो जो हो जाते हैं अक्सर, एक तो टेंशन के अंदर सेलिंग, ठीक है, और लालच के अंदर जो बाइंग करते हैं। तो फिर हमने भी स्पोर्ट की जो ट्रेडिंग है डेली की, यार 100 डॉलर आके डेली का 2 डॉलर निकालना है, 1000 डॉलर है 5-10 निकालेंगे, वो चीज़ें भी जो है ना ट्राई की, फिर उससे भी हम आगे आ गए। वो चीज़ें ऑफ कोर्स उनसे तो सेफ ही थी, फॉरेक्स वगैरह से और फ्यूचर से, लेकिन ऑफ कोर्स अब जैसे अभी मार्केट आज हुई पड़ी है, तो वो जो तुमने 100 डॉलर के ऊपर 2 डेली के निकालने थे और तुमने पिछले 5 दिन में 10 डॉलर निकाले हुए थे, अभी तो -20 हो गया। तो भैया आप क्या करोगे? ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो डेली वो हिट हो जाता है, ये भी मसला है, क्योंकि वो -2%, 4%, 5% जाने के बाद उसने 2% प्रॉफिट में जाना होता है। ठीक है, तो उसकी तो कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही होती। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एट द एंड आप देखते हो मेरे दोस्त ने कॉइन लिया, वो भूल गया, 2 महीने में उसका डबल हो गया, और मैं 2 महीने में माइनस पे फंसा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं ट्रेड फंसा के बैठा हूँ। तो वो चीज़ों से हमने बहरहाल सीखा। तो इसमें पहले तो ये माइंड में रख लो कि ना हम गुरु हैं ना कोई और गुरु है भाई। ठीक है, अगर कोई गुरु होता तो कल के दिन लोग ये ना कह रहे होते कि भाई मार्केट ने बहुत ऊपर जाना है, ये बताते आज के बारे, आज जो डिप होना था इसके बारे में बताते। ठीक है, और 10 में से अगर 2 लोगों ने बता भी दिया तो आज वो ज्ञान थोप रहे होंगे आपके ऊपर कि भाई तुम्हारे भाई ने ये कहा था, वो कहा था। बट जबकि अगर गौर करोगे आप, तो हर बंदा ये कह रहा होता है कि यार यहाँ से मार्केट ना, अब ये देखो ज़रा, यहाँ से मार्केट ना ये लाख पे जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बता रहा होता है बंदा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे गिरा तो ये 90 पे जाएगा, बट जैसे ही कल ये जाएगा ना लाख पे, या अगले हफ्ते या अगले महीने, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा देखो तुम्हारे भाई ने कहा था ना ये लाख पे जाएगा। और अगर ये 92 पे गया या 90 पे गया, 88 पे गया, तो मैं बोलूंगा देखो ये वीडियो में तुम्हारे भाई ने बोला था। तो भाई पता किसी को नहीं होता, अगर आप गौर करो, टेक्निकल एनालाइज भी यही होता है कि आपको स्पोर्ट जो दिखा रहे हो नजर आ रही होती है, रेसिस्टेंस भी नजर आ रही होती है उसके साथ। ठीक है, कि अगर ऊपर गया यहाँ तक गया तो इसके बाद फटेगा, यहाँ से नीचे गया तो फिर गिरेगा। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये तो ना हुआ ना कि आपको पता है। तो पता भैया किसी को नहीं होता, ये माइंड के अंदर रख लो। गलतियों से सीखना होता है आपने बस। ठीक है, अच्छा अब बातें लंबी हो गई हैं, लेकिन नए बंदे के लिए ये काम की हैं बातें। तो अब नया जो बंदा है वो कह रहा है यार सबसे आखिरी जो आपको पता है, ऑफ कोर्स इससे भी अच्छी चीज़ें होंगी, अभी हम और भी सीख रहे हैं, सबसे आखिरी जो आपको पता है भाई वो बता दो। अच्छा मेरी एक बात रह गई कि फॉरेक्स किया, फ्यूचर किया, स्पोर्ट की डेली वीकली ट्रेडिंग की, उससे हम लॉन्ग होल्डिंग में आ गए। फिर लॉन्ग होल्डिंग के अंदर इकट्ठा बाय किया, वो गलतियां की। अब समझ आ गई ऑटो इन्वेस्ट करना है। फिर ऑटो इन्वेस्ट में ये भी समझ आई यार डीसीए भी करना है, आधी अमाउंट के साथ ऑटो इन्वेस्ट करना है, यानी कि जब मर्जी बाय होता रहे, और आधी अमाउंट के साथ डीसीए करना है कि सिर्फ नीचे जाने पर बाय हो। फिर ये समझ आई कि यार जो आल्ट कॉइन है उनके अंदर जब प्रॉफिट हो बहुत ज़्यादा तो वो निकल जाना है, उनके साथ दिल नहीं लगाना। बाकी के जो कॉइन है, आल्ट कॉइन का मतलब इथीरियम या बीएनबी की बात नहीं कर रहा, यानी टॉप के जो कॉइन है उनके अलावा जो कॉइन होते हैं जो वो प्रॉफिट देते हैं, उनमें से निकल जाना है। उनको दिल के साथ नहीं लगाना, नीचे जाए बहुत ज़्यादा नीचे जाए, कॉइन अच्छा हो तो दोबारा बाय कर लेना है। अदरवाइज जो दिल के साथ लगाने वाले कॉइन है वो टॉप 10 के अंदर ही है। ठीक है, बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी, सोलाना वगैरह। ठीक है, सोलाना भी एक टाइम पे देखो $300 से 4-5 डॉलर पे आ गया था, लेकिन उसके बाद लकीली उठा। तो ये हमने वक्त के साथ सीखा। उसके बाद अभी आगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आगे तो हम स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं भैया। वो इससे ज़्यादा सेफ है, प्रॉफिट भले इससे कम होगा लेकिन सेफ है। तो वो बंदा सीख रहा होता है। अब आने वाले टाइम में क्रिप्टो साकी चैनल के ऊपर आपको शायद क्रिप्टो स्टॉक साकी के नाम से एक चैनल मिल जाए, कि स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग जो हम करें, जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर भी रहा हूँ, और मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैंने इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन ऑफ कोर्स जब तक मुझे वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, ऐसे ज्ञान नहीं थोपूंगा अपना। और उसमें भी कोशिश यही करेंगे यार सेफ से सेफ रहा जाए। मेन अपना यही है कि यार कम खा लो, लेकिन जो है ना वो सेफ रहना है। लॉस जो है ना हमें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन देखो आज तो फिर हमें हो ही गया, लॉस नीचे गई है मार्केट, बट कोई नहीं, ऊपर आ जाएगी। फ्यूचर वाले तो रो रहे हैं, बट हमें फिर चांस है कि यार 200 डॉलर का 300 बना था, 300 में से 250 रह गया, कोई बात नहीं, $50 फिर अप हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई की तरफ से 5 मिनट का ज्ञान जो भाई ने तुम्हारे ऊपर थोपा, क्योंकि तुम नया बंदा हो। ठीक है, काम आएगी तुम्हारी ये बातें। अभी देख लो कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ है। ये सारी बातों से समझ आ ही गई होगी कि फ्यूचर से दूर रहना है, फॉरेक्स से दूर रहना है,
डेली की जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसको ट्राई जरूर करो, क्योंकि उसे सीखते बहुत हो, बट उसमें भी एट द एंड स्टक हो गए आप। ठीक है, कोई एक बंदा जो स्टक नहीं हो रहा वो बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन उसको ऐसा लगता है अगले महीने वो भी स्टक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे सेफ क्या है? लॉन्ग होल्डिंग। अब लॉन्ग होल्डिंग में क्या, मैंने मेरी बातों से आपने सीखा कि इकट्ठा पैसा नहीं डालना, छोटे वाले जो आल्ट कॉइन है उनके अंदर नहीं डालना, अगर उनके अंदर डाला प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत डालना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो फौरन निकाल लेना है। अच्छे वाले कॉइन है उनको आप लॉन्ग टर्म लेके चलना है और थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना है। ठीक है, तो सबसे सेफ ये है कि टॉप 10 के जो कॉइन जिस टाइम आप कर रहे हो उसमें जो चल रहे हो, टॉप 10 के कॉइन आपने चूज करने हैं, उसके अंदर से चाहे 2 कर लो, 4 कर लो, चाहे 1 कर लो, चाहे 10 के 10 कर लो, उनके अंदर आपने पैसा लगाना है, वो भी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, वही मैं चीज़ बोलूँगा कि आपने, आपके पास 10 लाख पड़ा है तो भाई उसको यूज़ कर लो, वो काम वो नहीं काम का, उसको लगाने का फ़ायदा नहीं है, स्टक हो सकते हो आप। आपने 10 लाख अगर पड़ा है ना, लेकिन आप उसको ये सोचो अगर लगाना भी है तो मैं पूरे 6 महीने में या साल में लगाऊंगा, और 10 लाख में से भी पहले 1 लाख लगाना या 20% लगा लेना, 2 लाख लगा लेना, 10 लाख पूरा मत लगाना। 10 लाख जब पूरा लगाओ तो आपके पास फिर पीछे 10 लाख 20 लाख होना चाहिए, ताकि आपको ये ना हो कि मैं अपनी कुल जमा पूंजी इसके अंदर लगा चुका हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना आपको समझ आ गई कि आपने एक तो टॉप के कॉइन में से चूज करना है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए करना है, और डेली वाला इन्वेस्ट करना है। जिस भी तरीके से करो, ऑटो इन्वेस्ट सबसे बेस्ट होता है। आप मेरे वीडियो देखो, क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखो। ठीक है, और भी काफ़ी सारे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन हमने जो है ना ज़रा डिटेल में बनाए हुए हैं इसके वीडियो। ठीक है, उनको देखो, उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म ही जो है ना वो ईजी हैं और अच्छी वर्क करती हैं। ठीक है, तो आपने जो भी पैसे डालने हैं, जो आपकी मंथली अर्निंग है उसमें से जो सेविंग है डाल सकते हो आप कमेटी के तौर पे, वो आपने इनके अंदर पैसे डालने हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बात होगी एक आम बंदे की, बिल्कुल जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बट वो इस तरीके से इसके अंदर आ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस है माशाल्लाह अच्छा, अच्छे पैसे हैं, महीने का 10-10 लाख भी डाल सकते हैं बड़े इन्वेस्टर। ठीक है, उनको भी स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, चाहे वो हर महीने लाख रुपया डालें। लाख डालना है तो डेली का कितना होगा? 3,000 3500। ठीक है, यानी $1,000 मान लो अगर डालना है उन्होंने, तो वो डेली का $20-30 करके डालेंगे। ठीक है, और टारगेट अच्छे कॉइन को करेंगे, और टारगेट 6 महीने से साल का होगा, कम से कम बुरे से बुरा जिसमें ज़रा मज़ा नहीं आया वो वाला टारगेट होगा 50% प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज टारगेट होगा 100 125 150% प्रॉफिट। ठीक है, और गुड लक चली तो 200 300% प्रॉफिट भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर बरल डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी। और जो काम आपने नहीं करना, इकट्ठा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। आल्ट कॉइन जो होते हैं, यानी कि टॉप 10 टॉप 20 से, यानी जैसे जैसे नीचे चले जाओ उनके अंदर जो कॉइन आ रहे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जो ऊपर का कॉइन है उसमें ज़्यादा, उससे नीचे वाले में कम, उससे नीचे वाले में कम। ये सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वो तो आप कैलकुलेशन करो, पोर्टफोलियो बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, या आप मेरे पास अगर आप आओ, आप बोलो यार साकी भाई $10,000 है, $1,000 है, ठीक है, लाख रुपया है, तो इसका पोर्टफोलियो बना दो। और मैं ऐसा बंदा हूँ, देखो आपकी सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो बनेगा। मेरा पोर्टफोलियो कुछ और होगा, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, डेली के $50 अगर आ रहे हैं तो उसमें से $10 मैं लगा सकता हूँ। बट आपकी तो पूरे महीने की सेविंग ही $50 है, यानी कि 10-12 हज़ार है। ठीक है, तो आपका अलग से बनेगा। मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं कुछ कचरा कोइन भी उठाऊंगा, बट आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कचरा कोइन की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। मेरी अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो सबसे ज़्यादा अमाउंट बड़े कोइन में रहेगी। अगर छोटी अमाउंट है तो जो मीम कोइन है उनके अंदर भी हम अमाउंट डालेंगे कि यार जल्दी डबल हो ये अमाउंट। ठीक है, बहुत बड़े जो अकाउंट होंगे उनको हम रिस्की कोइन में नहीं डालेंगे, बहुत बड़ी अमाउंट को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कैलकुलेशन है अलग, लेकिन मोटा मोटा जो आपको बता दिया। ठीक है, कि इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और पार्ट्स के अंदर करना है, और टारगेट आपने एक मुनासिब सा रखना है। छोटे मोटे आर्ट कॉइन के अंदर जब इन्वेस्ट कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा करना नहीं है, जब कर दिया करना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। जब कर दिया, अचानक बहुत ज़्यादा आपको पम्प मिले, उनमें प्रॉफिट मिले, उनको बेच देना है, नीचे जाए फिर खरीद लेना उनको। और ये नहीं कि डेली डेली इनको करते रहो, यानी ये आपने खरीदा, अगले महीने थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, 100% हो गए, 50% हो गए, वहाँ पे सेल किया, थोड़ा नीचे दोबारा वो जाते ही जाते हैं। ठीक है, जो अच्छे वाले कॉइन है आपके टॉप वाले, वो आपको थोड़ा नीचे भी चले जाएँ तो चाहे उनको आप नहीं भी सेल करोगे तो इट्स ओके, वो चलेगा, वो आने वाले टाइम में आपको रिकवरी देंगे, फ़ायदा देंगे, प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो ये सारा सीन है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हो? हमारे पास ना बहुत एक्सपर्ट लोग हैं यार। ठीक है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे बना पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ज्वाइन करो, और मेरे साथ मिल के जो है ना नए लोगों को यार इस बारे में गाइड करो। और जो हम लोगों को गाइड करें उसमें ये नहीं कि भाई इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ये हम देख चुके हैं, ये लालच में मरते हैं इंसान। लोगों को सबसे पहले लॉस से बचाया जाए कि यार सेफ कैसे रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कैसे रहना है। अब देखो, मैं आपको वही चीज़ें सारी बताता हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। इवन कि मैं बहुत सारी चीज़ें खुद कर रहा हूँ, आपको वो भी नहीं बताता। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मेरी होल्डिंग आपको नज़र आ रही है। अगर आप मेरे से पूछो ना, सबसे ज़्यादा मेरे पास इस टाइम सोलाना है, उसके अकॉर्डिंग आसपास ही BNB है, इथीरियम है, एडा है, BTC है। यानी देखो, मैंने BTC को पहले नंबर पे मुझे रखना चाहिए था, बट मैंने भी पास्ट में जो मैं बाय करता आ रहा था 5वें नंबर पे रखा हुआ BTC को। हालांकि मेरी नज़दीकी नंबर 1 पे ही है, बट हमेशा यही सोचा यार
बिटकॉइन यहाँ से डबल होगा तो मेरा 100 का $200 होगा, बट ये तो यहाँ से $400 पे जा सकता है आराम से। ठीक है, ये एक मान लो ये 2-4 महीने में जा सकता है, ये शायद 2-4 साल 5 साल लगा यहाँ से 2 लाख होने में। तो ये सोचने जो है ना वो इसको कम रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कुछ अच्छे वाले मीम कोइन भी रखे हुए हैं लेके। ठीक है, XRP भी है। ठीक है, उसके अलावा अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखो जरा भाई, बहुत है और बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो कचरा भी है। ठीक है, अब इसमें से सारे भी खैर मैंने बाय नहीं किए हुए, क्योंकि मेरे पास बाइनेंस में एयर ड्रॉप वगैरह भी आती रहती हैं छोटे मोटे। ठीक है, वो भी छोटे मोटे रह जाते हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हर टाइप की मैंने बाइंग की हुई है, बट आपको मैंने सारी नहीं बताई हुई, आपको मैंने वो बताया हुआ है जो सेफ है। अगर आपने उस पर अमल किया हुआ था तो अभी तक आप जो है ना वो लॉस में नहीं होगे। आपका जो लॉस भी अभी थोड़ा बहुत हो रहा होगा वो उस प्रॉफिट के अंदर से ही हो रहा होगा। ठीक है, इसीलिए भाई का व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मैं हिम्मत, हौसला और मोटिवेशन देता रहूँगा। ठीक है, ज्ञान देता रहूँगा इस तरह के जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं। बाकी ये किसी को नहीं पता होता, ये मान लो कोई गुरु नहीं होता, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, ना ही कोई मेंटोर हूँ और ना ही कोई और है, और ना ही किसी को मान लेना। इन चीज़ों को समझना और जो समझ आई उस हिसाब से करना। मैंने ज़िंदगी में जो सीखी, जो गलतियाँ की, वो मैंने आपको बता दिया। कोई और बंदा देखना, उससे जो समझ आएगी आपको यार क्या क्या गलतियाँ इन्होंने की और फिर इन्होंने जो सबक सीखा वो बता रहे हैं। सबसे जो है ना ये सीख के फिर आप डिसीजन लेना। बट फॉरेक्स से, फ्यूचर से दूर रहना। डेली की स्पॉट ट्रेडिंग से भी कोशिश करना बच के ही रहना। उसमें पूरा जीरो तो नहीं होते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है और प्रॉफिट एट द एंड वही होता है जो होल्ड करने पे होता है। ठीक है, कॉइन को होल्ड करना और पार्ट्स में बाइंग करना। ठीक है, और अच्छे कॉइन चूज़ करना। ठीक है, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना। अल्लाह हाफिज़।